बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस आर डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल। ठीक है, जो कुछ भी हमें दिया जाता है उसको हम मैनेज करते हैं एक अच्छे तरीके से। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सिस्टम। लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सिस्टम ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लाइब्रेरी का ऑटोमेशन करते हैं उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह इस पर हम रोशनी डालेंगे। इस लेक्चर में मैं जो एग्जांपल के तौर पे लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सिस्टम लूँगा वो होगा कोहा सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि कोहा किसे कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली the library automation system which was introduced in 1999 at New Zealand. Orientation इसका ये कि in the last few decades library management system has changed manifold. ICT emergence in every field of life gaining popularity day by day and it is now the basic requirement of every institution. अगर हम पिछले कुछ दहाइयों की बात कर ले तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है हर एक फील्ड में। किस वजह से? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। जो हमारी लाइब्रेरी की सर्विसेज है और रिसोर्सेज है वो भी जो है उसमें भी आईसीटी का बहुत अमल दखल है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में आप लोगों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। वेरियस काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सिस्टम ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सम ऑफ देम आर कमर्शियल, सम आर फ्री एंड सम आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। मार्केट में अगर हम देख लें आजकल इंटरनेशनल लेवल पे कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी लोग यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी का ऑटोमेशन के लिए और ओपन सोर्स भी यूज़ कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर है इसको हम फ्रीली डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए। अभी पहले हम बात करते हैं कमर्शियल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट में मतलब चूँकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती है तो इस वजह से हम इसको मतलब परचेजिंग की कैपेबिलिटीज़ जो है वो हमें नहीं होती है और ना लाइब्रेरी के पास इतना बजट होता है कि वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं। क्योंकि वो लिमिटेशंस क्या है या वो हर्डल्स क्या है। सबसे पहले तो कास्ट का इशू है कि बहुत कॉस्टली होते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ रुपीज़ इसकी प्राइस होती है अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं। पुअर टेक्निकल सपोर्ट, मतलब टेक्निकल सपोर्ट उसका बहुत कम ही होता है क्योंकि अगर आप बाहर से बंदों को बुलाते हैं जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज है तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है और वो हर टाइम हमें टेक्निकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये है कि उसकी कस्टमाइजेशन का फिर हमें इशू आता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन न्यू डेवलपमेंट एज वेल एज हाई कॉस्ट ऑफ द इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन। एनुअल लाइसेंसिंग फ़ी जो है वो चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एनुअल लाइसेंसिंग फ़ी भी हमें फिर जो है उसकी पेमेंट करना पड़ती है। जिस तरह हमारे पास इंसिग्निया है, वर्चुआ है तो इसकी लाइसेंसिंग फ़ी भी लाखों मतलब रुपए में होती है। पर एनम जो है उसकी चार्जेस हमने देने होती है। तो ये कुछ हर्डल्स है, लेकिन सबसे मेन मसला जो है उसकी कास्ट का है कि उसकी कास्ट हम बहुत से इदारे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सोर्सेज की, ठीक है, तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से होते हैं या उसमें क्या फीचर्स हैं कि लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले ये फ्री का वर्ड आप देख लें कि फ्री ऑफ कास्ट, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो एक चीज़ की हम तो वैसे भी खुश होते हैं कि जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स को लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि उसका सोर्स कोड भी हमें दिया जाता है। तो सोर्स कोड जो हमें दिया जाता है तो हम उसको प्रोग्रामिंग के ज़रिए से उसको अपने इन्वायरमेंट में लेके आ सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को। A community of users of a particular open source software evolves and this provides a range of support and advice for new users. इसमें क्या है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इसके फोरम्स होते हैं ऑनलाइन जिसमें जो भी हमें मसला पेश आता है हम उसमें पोस्ट करते हैं तो उसके सलूशन किसी न किसी के पास लाजमी होती है। तो एक कम्युनिटी है बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो ओपन सोर्स होता है, तो इसलिए हमें इसकी सपोर्ट या जो भी बग्स या इश्यूज हमें फेस होती हैं तो उसकी कोई सलूशन जो किसी न किसी के पास होता है जो हमें उसका फीडबैक देते हैं और हम उसको प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। अपडेटेड रेगुलरली,
इसकी एक ये फैसिलिटी भी है कि वक्तन फ़वक्तन मतलब कुछ अरसे के बाद ये सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होते रहते हैं। अभी हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोहा की। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सिस्टम जो हमारे पास है जिसको हम एज एग्जांपल लेंगे वो है कोहा। कोहा को हम क्यों एज एग्जांपल ले रहे हैं या क्यों हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, वो इसलिए कि अगर लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात की जाए तो उसमें कोहा जो है इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। कोहा इज़ द फर्स्ट फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। सबसे पहली खासियत ये है कि सबसे पहला सॉफ्टवेयर है फ्री एंड ओपन सोर्स जो मार्केट में आया लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए। इसको मतलब न्यूजीलैंड का एक कटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड है, उसने डेवलप किया हार्विनवा ट्रस्ट लाइब्रेरी के लिए जो इन 1999 न्यूजीलैंड में। कोहा किसी चीज़ की ब्रिवेशन नहीं है, इसका मतलब है गिफ्ट। ये न्यूजीलैंड की एक माओरी लैंग्वेज है जिसमें कोहा गिफ्ट को कहते हैं। चूँकि ये लाइब्रेरियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया तो इसको भी गिफ्ट का नाम दिया गया। कोहा 1.00 वाज रिलीज। इसका पहला वर्जन जो था वो 2000 में रिलीज़ हुआ और जो आजकल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 20.11। ये मैं 19.11 लेके पुराना प्रेजेंटेशन है तो इसलिए आजकल जो इसका वो है 20.11 जो इसका लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। इट इज़ करंटली मेंटेन्ड बाय अ वर्ल्ड वाइड टीम ऑफ पीपल हु कीप इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। इसको जिस तरह मैंने पहले स्लाइड में बताया कि इसकी एक कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, हर एक अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करता है हर एक फील्ड से रिलेटेड, खा वो कंप्यूटर वाले या लाइब्रेरियंस है। तो इसमें इसके मेंटेनेंस या इसके अपग्रेडेशन में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। मेन मॉड्यूल्स ऑफ कोहा सॉफ्टवेयर। हर एक सॉफ्टवेयर के अपने मॉड्यूल्स होते हैं। तो कोहा जो है वो है लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हर एक सेक्शन एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होगा। कोहा की मेन मॉड्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देख लें, जैसे आप कोहा इंस्टॉल करते हैं उसको ओपन करते हैं लाइब्रेरी इंटरफेस, तो उसमें आपको ये मॉड्यूल सामने आएंगे। सबसे पहले सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, पैटर्न, सीरियल्स, एडवांस सर्च, एक्विजिशंस, लिस्ट, रिपोर्ट्स, अथॉरिटीज, टूल्स, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन और अबाउट कोहा। ये मेन मॉड्यूल्स आपको नज़र आएंगे। तो हर एक मॉड्यूल को हम इंशाल्लाह फिर फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं इसकी ओरिएंटेशन दे रहा हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो गया है तो उसमें आपने एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी होती है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो इसमें हम कस्टमाइजेशन करेंगे। तो कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहले जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो जिस लाइब्रेरी के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक लाइब्रेरी बनाएंगे। तो लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए आप क्या करें कि अगर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है जो भी कोहा आप लोगों ने इंस्टॉल किया है उसमें सबसे पहले आप लोकल होस्ट लिखेंगे। तो लोकल होस्ट के बाद आप फुल कॉलन के बाद 8000 किसी का पोर्ट होगा, 8000 किसी का होगा 8080। तो जब आप जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं ISO फाइल उधर ऑलरेडी उसके यूज़र नेम पासवर्ड दिया होता है। मैंने अपने ब्लॉग पे जो दिया है तो उससे अगर आप डाउनलोड करेंगे फर्दर मेरे पे आपको बताऊंगा कि इसकी डाउनलोडिंग आप कैसे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख लें कि इसमें हम मेन लाइब्रेरी जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए जैसे आप लॉगिन होंगे यूज़र नेम और पासवर्ड आप दे देंगे। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपने बेसिक पैरामीटर्स में जाके लाइब्रेरीज पर क्लिक करना है। जब आप लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा न्यू लाइब्रेरी, तो न्यू लाइब्रेरी आप देंगे और इसमें आप देख लें जो मैंने इंसर्कल किए हैं ये न्यू लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कोड। तो लाइब्रेरी कोड जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैं इस्लामिया कॉलेज के लिए वो करना चाहता हूँ, जो मेरी लाइब्रेरी है उसके लिए मैं कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। मैंने लिखा है लाइब्रेरी कोड LICP, यहाँ पे आप एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखें और जो उसका नेम है फिर कम्प्लीटली आप नीचे लिख लें। तो लाइब्रेरी कोड मैंने लिखा है LICP, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है लाइब्रेरी इस्लामिया कॉलेज पेशावर। तो आप लोग की जो भी लाइब्रेरी है आप उसका नाम इधर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लें। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी लाइब्रेरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आप इधर देख सकते हैं लाइब्रेरी इस्लामिया कॉलेज पेशावर वो क्रिएट हो चुकी है। फिर उसके बाद हाउ टू क्रिएट पैटर्न कैटेगरी। सबसे पहले काम हमने क्या किया कि हमने एक लाइब्रेरी क्रिएट की इसमें। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, ये वो इनिशियल स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कोहा को इंस्टॉलेशन के बाद कौन कौन से काम करने हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी क्रिएट करनी, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ।
प्रीवियस स्लाइड्स में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न की कैटेगरी जो है वो आप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो कैटेगरी पैटर्न की डिफाइन, पैटर्न ये किसको कहते हैं, ये जो लाइब्रेरी स्टाफ है उसको भी पैटर्न कहता है, जो इसके लाइब्रेरी यूजर्स हैं उसको भी कोहा की टर्मिनोलॉजी में पैटर्न जो है वो हम लाइब्रेरी यूजर्स को भी कहते हैं। इसमें आप देख लें कि लाइब्रेरी पैटर्न कैटेगरी सबसे हम पहले बनाएंगे। कैटेगरीज में हमारे पास लाइब्रेरी स्टाफ की कैटेगरी हो गई, हमारे पास जो है फैकल्टी मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हर एक के लिए हम अलग अलग कैटेगरी क्रिएट करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमने कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर हमने पैटर्न कैटेगरीज में पर क्लिक करने के बाद न्यू कैटेगरी पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस लाइब्रेरी में कोड दिया था और डिस्क्रिप्शन, इसी तरह इस कैटेगरी को भी हम कोड देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एल स्टाफ, मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है लाइब्रेरी स्टाफ। अनटिल डेट, किस डेट तक ये कैटेगरी काम करेगी या कितने मंथ्स के लिए, तो आप जितने चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप 10 साल के लिए बनाते हैं, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए भी आप इसको कैटेगरी को बनाते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है कि इसी फॉर्म को फिल करने के लिए कैटेगरी में हम क्या करेंगे, स्टाफ को वो सेलेक्ट करेंगे। फिर ब्रांचेस में हम ऑल ब्रांचेस के लिए क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। फिर न्यू पैटर्न कैटेगरी सक्सेस, आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये न्यू कैटेगरी हमारे पास बन चुकी है। पहले काम हमने लाइब्रेरी बनाई, दूसरा काम हमने लाइब्रेरी स्टाफ की कैटेगरी क्रिएट की। फिर उसके बाद आप देख लें कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट फॉर लाइब्रेरियन इन कोहा। लाइब्रेरी स्टाफ की कैटेगरी तो हमने बना ली, उस कैटेगरी में हमने फिर अपने लाइब्रेरी स्टाफ की एंट्री करनी है। तो लाइब्रेरी स्टाफ की एंट्री करने के लिए हमने मेन कोहा के मेन मॉड्यूल जो है इधर आके पैटर्न पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि न्यू पैटर्न पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमने कौन सी कैटेगरी बनाई थी, लाइब्रेरी स्टाफ की, तो वो लाइब्रेरी स्टाफ कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद फिर आप देख लें कि उसके जितनी भी मतलब एक फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा, तो जितनी भी रेड कलर के आप देख सकते हैं टेक्स्ट, ये कंपलसरी है। तो सबसे पहले सैल्यूटेशन है, इस मिस्टर, मिस या मिसेस आप लिखेंगे। फिर उसके बाद सर नेम, जो आपका लास्ट नेम होगा वो आप लिखेंगे। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम लिखेंगे और फिर डेट ऑफ बर्थ, इनिशियल्स और अदर नेम्स आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कंपलसरी है सिर्फ आप सर नेम है और फर्स्ट नेम वो लिख लें। फिर उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल मतलब जो है वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कार्ड नंबर आप देंगे। कार्ड नंबर आप हर एक लाइब्रेरी का अपना मैकेनिज्म होता है। मैंने जो स्टार्ट किया है, मैंने 1 2 3 4 5 से स्टार्ट किया है कि मैंने कहा कार्ड नंबर जो भी मेरे पास आता जाएगा मैं उसको यही नंबर अलाट करता जाऊंगा 1 2 3 4 5, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि अब तक कितने कार्ड जो है या कितने मेंबर्स हमारे बन चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें कि नहीं हम कोई और मैकेनिज्म भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हर एक बंदे का CNIC नंबर भी आप इधर दे सकते हैं। तो CNIC नंबर से भी आप मेंबरशिप के कार्ड जो है वो बना सकते हैं। तो हर एक लाइब्रेरी का अपना मैकेनिज्म होता है, वो उसके मुताबिक कार्ड नंबर असाइन करेगा। फिर लिखा है कि लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी के लिए आप बनाना चाहते हैं। फिलहाल तो हमने एक ही लाइब्रेरी बनाई है, लाइब्रेरी इस्लामिया कॉलेज पेशावर, तो उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर कैटेगरी आपके पास आएगी कि मतलब कौन सी कैटेगरी में आप इसको रखना चाहते हैं। चूँकि हम लाइब्रेरी स्टाफ के लिए लाइब्रेरी वो क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लाइब्रेरी स्टाफ की कैटेगरी बनाएंगे। फिर लिखा है कि मतलब इसमें ओपेक या स्टाफ लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड आप देंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर लें, सेव के बटन पर, ये जो आपको इधर नज़र आ रही है, सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पैटर्न जो हमने लाइब्रेरियन बनाया है वो क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। फिर दूसरा ज़रूरी काम क्या है कि जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे एक दूसरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसमें आप मोर पर क्लिक करेंगे। मोर के बाद फिर सेट परमिशंस पर क्लिक करेंगे। सेट परमिशन में सुपर लाइब्रेरियन, एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरियन फंक्शंस, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला आप यूज़र बना रहे हैं, वो यूज़र कौन होगा, वो लाइब्रेरियन होगा और वो लाइब्रेरियन एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा इसको आके डेटाबेस में, तो उसके पास सारे प्रिविलेजेस होने चाहिए। फिर फर्दर क्लासेस में मैं आप लोग को बताऊंगा कि दूसरे जो आपके स्टाफ है उनके लिए आपके मतलब मेंबरशिप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए फिर अगर कोई सर्कुलेशन में काम कर रहा है तो आप सर्कुलेशन के प्रिविलेजेस उसको दे दें, कोई कैटलॉगिंग में काम कर रहा है तो कैटलॉगिंग के प्रिविलेजेस दे दें। फिलहाल हम सुपर लाइब्रेरियन क्रिएट कर रहे हैं जिसके पास तमाम वो प्रिविलेजेस होंगे, तमाम वो राइट्स होंगे जिसके ज़रिए से वो डिलीट भी कर सकता है और एडिशन भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और अपने फॉर्म को कस्टमाइज भी कर सकता है। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरियन के प्रिविलेजेस जो है
जो है सुपर लाइब्रेरियन की प्रिविलेजेस है वो हमने इसको अलॉट कर लिए। फिर उसके बाद आप इधर देखें सुपर लाइब्रेरियन अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, मतलब ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ तक ताल्लुक था एक लाइब्रेरी को बनाने का, फिर लाइब्रेरी कैटेगरी क्रिएट करने का, पैटर्न जो कैटेगरीज है हमारे पास, फिर पैटर्न कैटेगरीज को क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, एक लाइब्रेरियन जो सुपर लाइब्रेरियन है उसको क्रिएट किया है। तो ये यहाँ तक आज की क्लास जो थी, मतलब वो इतना लेक्चर काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर और भी फर्दर इस डिटेल उसको पढ़ेंगे कोहा को। तो जो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो इट मीन्स कि हम मैनेज ही कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। पहले हम इसको सीखेंगे कि इसमें हम काम कैसे करेंगे, फिर फर्दर इसको कैसे हम मैनेज करेंगे वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो मुलाकात होगी।